नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघुपाराशरी में। आज शनिवार का दिन है, इसलिए एक वीडियो एस्ट्रोलॉजी का मैं अपलोड करूंगा और ये आखिरी वीडियो होगा बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी का। इसके बाद से लघुपाराशरी के सूत्र शुरू हो जाएंगे और जिसके लिए एक रेफरेंस कुंडली मैं लूँगा। वह कुंडली होगी आज के सबसे चर्चित राजनीतिज्ञ राहुल गांधी की, जो भारत यात्रा पर निकले हुए हैं। शुरुआत करूं इससे पहले कल एक स्लिप ऑफ टंग हुई है। कल का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था अपनी बात, उसमें बिल्कुल शुरू में मैंने ये कहा कि मेरा YouTube चैनल 26 अगस्त को शुरू हुआ है। वास्तव में चैनल 26 जुलाई को शुरू हुआ है, 26 जुलाई 2022। आप सब इस गलती के लिए मुझे क्षमा करेंगे और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। टॉपिक है ग्रहों के परस्पर संबंध, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों के आपसी संबंध। पहला संबंध है एक भाव में स्थित ग्रह। अब आप इस कुंडली पर ध्यान दें, धनु लग्न की कुंडली है और अष्टम भाव जिसमें कर्क राशि है, 3 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य बुध शुक्र। ये क्या हुआ? पहला संबंध हुआ, एक भाव में स्थित ग्रह। ग्रहों का दूसरा संबंध है दृष्टि संबंध। दृष्टि संबंध को समझने के लिए नीचे ध्यान दीजिए। सूर्य से शनि तक जो 7 ग्रह हैं, वह उन सब ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है। मतलब जिस भाव में वे स्थित होते हैं उस भाव को पहला भाव मानकर अगर काउंट किया जाए तो जो 7वां भाव आएगा उस भाव पर सभी ग्रहों की दृष्टि होती है। मंगल, गुरु और शनि की विशेष दृष्टि होती है, जिसमें से मंगल की 4थी और 8वीं, मतलब मंगल जहां स्थित होता है वहां से 4थे भाव को देखता है, 4थे भाव पर दृष्टि डालता है और 8वें भाव पर भी दृष्टि डालता है। गुरु जिस भाव में बैठा होता है वहां से 5वें और 9वें भाव पर दृष्टि डालता है और ये विशेष दृष्टियां 7वीं दृष्टि के अतिरिक्त होती। इसी तरह से शनि की भी विशेष दृष्टि होती है, 3री और 10वीं, 3रे भाव पर और 10वें भाव पर दृष्टि डालता है। साथ ही साथ अन्य ग्रहों की तरह 7वीं दृष्टि भी इसकी होती है। अपने भाव से शुरू करके 7वें भाव, जो 7वां भाव होगा उस पर दृष्टि डालता है। राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती। अनेक पुस्तकों में ये बात आपको मिलेगी, राहु केतु की दृष्टि मिलेगी, लेकिन जो व्यवहारिक उपयोग जन्म कुंडलियों पर जब इसका उपयोग किया गया तो इस सिद्धांत को सही नहीं माना गया। इसलिए मैं भी राहु केतु की दृष्टि नहीं मानता हूं। उसके बाद राशि या भाव परिवर्तन, ग्रहों के बीच बनने वाला सबसे शक्तिशाली योग इस कुंडली पर। और आप ध्यान दें, चंद्रमा बुध की राशि में बैठा है और बुध चंद्रमा की राशि में बैठा है। चंद्रमा की राशि है कर्क, उसमें बुध बैठा है, और बुध की राशि है कन्या, उसमें चंद्रमा बैठा हुआ है। तो ये राशि या भाव परिवर्तन, राशि परिवर्तन इसलिए कहा जाएगा क्योंकि चंद्रमा बुध की राशि में है और बुध चंद्रमा की राशि में है। भाव परिवर्तन इसलिए इसको हम कह सकते हैं क्योंकि चंद्रमा बुध के भाव में है और बुध चंद्रमा के भाव में है। तीसरा दृष्टि संबंध हो गया भाव दृष्टि संबंध। भाव दृष्टि संबंध तब बनता है जब कोई ग्रह अपने भाव पर दृष्टि डालता है।
जैसे इस कुंडली में मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहा है। बारहवें भाव में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक मंगल की अपनी राशि है। मंगल की अपनी राशि में स्थित शनि पर मंगल दृष्टि डाल रहा है। यह हुआ भाव दृष्टि संबंध। मतलब ऐसे भाव पर दृष्टि डालना जो उसका अपना घर हो, जो उसका अपना भाव हो। इसके अलावा 3 तरीके के अन्य संबंध भी हैं। अपनी राशि में स्थित ग्रह से संबंध, जैसे मंगल, तो मंगल की राशि में बैठा हुआ है शनि। इसका मतलब शनि के साथ इसका एक और संबंध बन गया। 3 तरीके के संबंध हो गए। पहला तो दृष्टि संबंध शनि और मंगल के बीच 7वीं दृष्टि, दूसरा बना भाव दृष्टि संबंध, और तीसरा बना चूंकि शनि मंगल की राशि में स्थित है इसलिए मंगल और शनि के बीच संबंध बन गया। अगर दृष्टि संबंध ना होता, भाव दृष्टि संबंध ना होता, मान लीजिए कि शनि बैठा होता 1 नंबर में मेष राशि में, जो मंगल की अपनी राशि है, इस पर ना तो मंगल की दृष्टि है और ना किसी और तरीके का संबंध है। लेकिन चूंकि मंगल की राशि में शनि बैठा है, अगर मेष में बैठता तब की बात मैं कर रहा हूं, तब यह मंगल और शनि के बीच एक संबंध बन जाता। दूसरा है भाव स्वामी से संबंध। ग्रह जिस भाव में बैठता है, जिस राशि में बैठता है, उसके स्वामी से उसका संबंध ऑटोमेटिकली बन जाता है। जैसे मंगल शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, इसलिए मंगल का शुक्र के साथ संबंध हो गया। शुक्र बुध सूर्य चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तो इन तीनों ग्रहों का चंद्रमा के साथ संबंध बन गया। इसमें से बुध का एक तरीके का और भी संबंध है, वह भाव परिवर्तन या राशि परिवर्तन संबंध है। बुध और सूर्य का शुक्र और सूर्य का किसी तरीके का अन्य तरीके का संबंध नहीं है। लेकिन चूंकि शुक्र और सूर्य चंद्रमा के भाव में बैठे हैं, इसलिए शुक्र और सूर्य का भी चंद्रमा से संबंध मान लिया जाएगा। उसके बाद परस्पर स्थिति का संबंध, इसको आप समझिए। जैसे गुरु है, गुरु से 6ठे भाव में मंगल बैठा है। इसको जब आप पहला भाव मानेंगे तब 6ठा भाव यहां पर होगा, ठीक है। तो गुरु से मंगल 6ठे भाव में है, और जब आप मंगल से गुरु को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये संबंध 6-8 संबंध होता है। गुरु से मंगल 6ठे भाव में बैठा है और मंगल से गुरु 8वें भाव में बैठा है। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, 6, 8 और 12 भाव दुह स्थान होते हैं। दुह स्थान के बीच अगर कोई संबंध बनता है, जबकि ये लग्न में है गुरु, लेकिन दूसरा ग्रह 6ठे भाव में है मंगल, और मंगल से गुरु 8वें पड़ जाता है, इसलिए यह संबंध अच्छा नहीं माना जाएगा। उसी तरीके से गुरु और सूर्य बुध शुक्र के बीच जो संबंध बन रहा है, यह भी 6ठा 8वां संबंध है। गुरु से ये तीनों ग्रह 8वें भाव में स्थित हैं, और इन तीनों ग्रहों से गुरु 6ठे भाव में स्थित है। जब आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसको खडाष्टक संबंध कहते हैं। खडाष्टक संबंध। चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है। गुरु से चंद्रमा 10म भाव में है, मतलब केंद्र में है। ये ग्रह केंद्र के ग्रह हैं 1 4 7 और 10। तो ये गुरु और चंद्र के बीच जो संबंध है वो कहलाएगा केंद्र संबंध या चतुर्थ 10म संबंध। गुरु से चंद्रमा
दशम में है और चंद्रमा से गुरु चतुर्थ में है, 1 2 3 4। उसी तरह से गुरु और शनि के बीच संबंध जो है ये द्विद्वादश संबंध है। गुरु से शनि 12वें भाव में है, शनि से गुरु दूसरे भाव में है। यह संबंध भी अच्छा संबंध नहीं माना जाता क्योंकि इसमें 12वां भाव शामिल होता है। अब दृष्टि संबंध को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा दूं। सबसे पहले गुरु लेते हैं। गुरु की जो 7वीं दृष्टि होगी, 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम भाव पे पड़ेगी, मतलब पति या पत्नी का भाव। हर ग्रह अपने से सप्तम भाव को, जो उस ग्रह की, वह ग्रह जिस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, उससे 7वां भाव उसकी पत्नी या पति का भाव होगा, उस पर दृष्टि रखता है। उसके बाद गुरु की 5वीं दृष्टि, गुरु पहले भाव में है तो 5वें भाव पर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी। इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, गुरु यहाँ पर है और गुरु की 5वीं दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है। गुरु की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है और गुरु की 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी, जो मैंने यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। अब अगर मंगल ले लें, ये काफी कॉम्प्लिकेट न बन जाए, इसलिए मैंने केवल गुरु की विशेष राशियां और सप्तम संबंध दिखाया है। अब आप मंगल का संबंध इसी तरीके से देख सकते हैं। मंगल वृष में स्थित है, 1 2 3 4, 9वें भाव पर 4थी दृष्टि, 12वें भाव पर 7वीं दृष्टि और लग्न पर 8वीं दृष्टि मंगल की। इसी तरह से अगर शनि की बात करें तो 1 2 3, शनि की 3री दृष्टि दूसरे भाव पर, 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर और 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि 9वें भाव पर। मंगल की दृष्टि शनि पर है और ये इसकी 7वीं दृष्टि है और इससे भाव दृष्टि संबंध बन रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। इस वीडियो को ध्यान से समझें। ग्रहों के परस्पर संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका फल क्या होता है? फल इस तरह से होता है, जैसे एक भाव में स्थित ग्रह हैं, ये 3 ग्रह एक भाव में स्थित हैं, तो ये ग्रह एक दूसरे की दशा अंतरदशा में फल देंगे। जैसे शुक्र और बुध, शुक्र की महादशा में जब बुध का अंतर आएगा तब इस संबंध का फल मिलेगा। यह संबंध कैसा है? बुध जो है वह 10वें भाव का स्वामी है, शुक्र 11वें भाव का स्वामी है, 8वें भाव में ये ग्रह बैठे हुए हैं। इसका मतलब यह है व्यक्ति का धन लाभ अचानक शुरू हो सकता है, उसको कोई जॉब मिल सकता है। जॉब वाले भाव और लाभ वाले भाव के बीच संबंध बन रहा है बुध और शुक्र। यह स्थिति व्यक्ति के जीवन में 2 बार आ सकती है। एक बुध की महादशा शुक्र की अंतरदशा, दूसरा शुक्र की महादशा और बुध की अंतरदशा। उसी तरह से सूर्य शुक्र और सूर्य बुध में भी होगा। सूर्य महादशा शुक्र की अंतरदशा में सूर्य और शुक्र के परस्पर संबंध का फल मिलेगा। उसी तरह से सूर्य और बुध, सूर्य भाग्य भाव का स्वामी है, बुध मैंने आपको बताया वैवाहिक भाव का स्वामी है और 10वें भाव का स्वामी है, और ये आकस्मिक घटनाओं वाले भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य महादशा बुध अंतरदशा में व्यक्ति की अचानक शादी हो सकती है। सूर्य महादशा बुध अंतरदशा में व्यक्ति को अचानक जॉब मिल सकता है।
भाग्येश की महादशा अंतरदशा में अच्छे फल व्यक्ति को मिलेंगे और अचानक मिलेंगे। बस आज का वीडियो इतना ही। इस वीडियो को आप कई बार देख लें, जिससे अगला जो मैं शुरुआत जो कर सकूं वो एक अच्छी शुरुआत आपकी हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।